नमः ओं विष्णुपदाय श्रीरूपा प्रियात्मने श्रीमते भक्ति स्वरूप तीर्थ गोस्वामी इति नामिने भगवद्वाणी सुधा प्रचारे मुदित आत्मने वात्सल्यमयशीलेन सर्वानंद विधायिने। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्यदेशे तारिणे। SB 1.1.8। तो जो जितने भी ऋषि नैमिषारण्य में इकट्ठा हुए थे वो श्री सूत गोस्वामी को आदि बोलते हैं। वेत्ता त्वं सौम्य तत्सर्वं तत्वता तद अनुग्रहात् ब्रूयु स्मारक निघस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमप्युता। तो वो कहते हैं, सारे ऋषिगण श्री सूत गोस्वामी से कहते हैं कि क्योंकि आप बहुत विनम्र हैं और आपके जो स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं, जो आध्यात्मिक गुरु हैं, उन्होंने आपके प्रति बहुत कृपा प्रदान की है, क्योंकि आप बहुत ही सौम्य शिष्य हैं उनके, बहुत ही डेडिकेटेड डिसाइपल हो आप अपने गुरुजनों के। इसलिए आप हमें बात सब बताइए जो आपने उनसे साइंटिफिक रूप से सीखा है, वैज्ञानिक रूप से सीखा है, क्योंकि जो हमारा ये ज्ञान है ये बहुत ही वैज्ञानिक है, साइंटिफिक है। हमारे इस गौड़िया परंपरा में हम गुरु को ही कृष्ण का स्वरूप जानते हैं, मानते हैं। अगर हमारे गुरु हमसे प्रसन्न हो तो हमें वो सारे ज्ञान प्राप्त हो जाते हैं जो हम अपने आप नहीं पा सकते। इसलिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अपने स्पिरिचुअल मास्टर के लिए एक 8 श्लोकों में जो गाया है उसमें वो यही कहते हैं कि मैं अपने आध्यात्मिक गुरु के चरण कमलों में अपना आदरपूर्वक प्रणाम करता हूँ। केवल अपनी संतुष्टि से ही कोई भगवान को प्रसन्न कर सकता है, और जब वह असंतुष्ट होता है तो आध्यात्मिक प्राप्ति के मार्ग पर केवल विनाश होता है। तो इसलिए जब हमारे गुरु हमसे प्रसन्न होते हैं तब उनके द्वारा ही ज्ञान हमको प्रकाशित होता है। अगर वो हमसे असंतुष्ट हो जाए तो हमारा जो स्पिरिचुअल लाइफ है वो पूरी तरह विनाश हो जाएगा। इसलिए हमें श्रीला गुरुदेव के शरणागत लेना चाहिए। इसलिए उन्हें श्रीला व्यास देव और अन्य जैसे उनके विद्वान और जितने भी सेल्फ रियलाइज्ड स्पिरिचुअल मास्टर से थे उन सब का अनुग्रह श्री सूत गोस्वामी को प्राप्त हुआ था। इसलिए नैमिषारण्य के ऋषियों को विश्वास था कि श्रीला सूत गोस्वामी प्रामाणिक गुरु हैं, बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर हैं, जिसका कि बहुत इम्पोर्टेंस है। SB 1.1.9 तत्रांज सायुष्मन भवता यद विनिश्चितं पुंसामेकांतता श्रेयस्तन्ना संसी तुम अर्हसी। आगे वो बोलते हैं कि हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि आपने बहुत सालों तक अपने गुरुजनों की सेवा की है, इसलिए आप पर उनकी बहुत असीम कृपा है। इसलिए हम जैसे लोगों को जिस तरह से आसानी से आप समझा सकें उस ज्ञान को जो आपने उन सब से प्राप्त किया है, अपने गुरुजनों से प्राप्त किया है, जो कि जो आम लोग हैं उनके लिए जो सबसे श्रेय है, अल्टीमेट गुड है, वो प्रदान हो सके। तो इस तरह जितने भी नैमिषारण्य के ऋषिगण हैं वो निवेदन करते हैं श्री सूत गोस्वामी से कि वो उन्हें वो ज्ञान दें जिससे कि आम लोग, जो जनरल पब्लिक है, वो बेनिफिट हो सके उनको। जो शुद्ध भक्त होते हैं भगवान के, जो वैष्णव आचार्य होते हैं, उनका लक्ष्य हमेशा यही होता है कि वो कैसे जो जनरल पब्लिक है, जो नहीं जानते, जो अज्ञानता के कारण नहीं जानते कि वो कितनी तकलीफ और परेशानियों को झेल रहे हैं, वो उनके लिए क्या श्रेय है वो नहीं जानते, क्योंकि कलयुग आने वाला है और कलयुग में लोग एक दूसरे से लड़ेंगे, झगड़ेंगे, और ऐसे समय में उनकी आयु भी छोटी हो जाएगी, तो वो
कैसे अपना भला सोच पाएंगे। इसलिए ये सारे ऋषिगण चिंतित हैं। SB 1.1.10 प्रायेण अल्प आयुषा सभ्य कलौ अस्मिन् युगे जनाः मंदमतयो मंदभाग्य ही उपाद्रुता। वो कहते हैं कि इस कलयुग में जब मनुष्य का जीवन बहुत ही छोटा हो जाएगा, वो हर वक्त लड़ाई झगड़ों में उलझे रहेंगे, आलसी हो जाएंगे, उनको ये भी नहीं पता होगा कि क्या सही है क्या गलत है, और इस कारण उनका कोई सौभाग्य भी नहीं होगा, वो दुर्भाग्य के अधीन होंगे और इन सब के ऊपर वो हमेशा डिस्टर्ब्ड रहेंगे, हमेशा परेशानी में के कारण वो हमेशा कभी भी उनका मन शांत नहीं होगा, हमेशा अशांत रहेंगे। तो इस तरह जो नेमि सारण्य के ऋषिगण हैं वो चाहते हैं कि इस कलयुग के लोगों का भला हो, क्योंकि कलयुग में जीवन हमारी जो लाइफ होती है वो बहुत ही शॉर्ट होती है, ज़्यादा से ज़्यादा हम 70-75 तक ही जी पाते हैं। तो इस तरह कलयुग में हमारे पास समय नहीं होता। जैसे कि सतयुग में समय था, लोग भगवान को प्राप्त करने के लिए हज़ारों हज़ारों साल तपस्या कर लेते थे, जो कि इस कलयुग में इम्पॉसिबल है। कलयुग में पूजा पाठ करना भी इम्पॉसिबल है, क्योंकि लोगों के पास दिन भर में इतना समय ही नहीं होता कि वो अच्छे से शुद्ध तरीके से पूजा पाठ भी कर सकें, डेटी की वर्शिप कर सकें, और उनके पास इतना भोजन भी नहीं है कि वो अच्छे से खा पी कर हेल्दी रह सके, और उनकी जो हैबिट्स होंगी कलयुग में वो भी इरेगुलर होगी। लोग कुछ भी खाएंगे, कुछ भी गलत चीज़ें खाएंगे, जिससे कि उनका सोच भी गलत हो जाएगा। अगर हमें हेल्दी रहना है तो हमें सिंपल और रेगुलर फूड हैबिट रखना होगा, यानी कि हमें रेगुलर अपने टाइम टू टाइम अपना खाना लेना है, भोजन लेना है, और खाना बहुत सिंपल होना चाहिए जिससे कि हेल्थ अच्छा रहे। जो कि हम ओवर ईटिंग करते हैं या हम अपने सेंसेस के लिए, अपने जीवा के स्वाद के लिए भोजन खाते हैं, तो ये बहुत ही ख़राब चीज़ है, इससे हमारी हेल्थ ख़राब होती है। और इस कलयुग में लोग बहुत आलसी हो जाएंगे, और वो इतने आलसी होंगे कि वो भगवान को, माने आलसी होने का मतलब वो सिर्फ मटेरियल लाइफ में आलसी नहीं होंगे, मटेरियल कामों के लिए आलसी नहीं होंगे, वो सेल्फ रियलाइजेशन में वो अपने ह्यूमन गोल को पाने के लिए भी आलसी हो जाएंगे। वो ये नहीं जानना चाहेंगे कि जो मनुष्य देह प्राप्त हुआ है वो कितने कठिनाइयों से प्राप्त हुआ है, इतने कठिनाइयों से प्राप्त इस देह का एक्चुअल में गोल क्या है, वो ये समझना ही नहीं चाहेंगे। तो इस कलयुग में बहुत सारी बुराइयां हैं। लोग अपने सेंस को, अपनी इंद्रियों के सुख के लिए सिनेमा, स्पोर्ट्स, गैमलिंग, क्लब और बेकार की बुक्स पढ़ना, बैड एसोसिएशन जैसे कि स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, चीटिंग, धूम्रपान करना, शराब पीना, लोगों को के साथ छल कपट करना, ये सब बड़ी आम सी बात होगी इस कलयुग में। तो ये सब कुछ पहले से ही प्रेडिक्ट कर चुके थे, और इस कारण हम हमेशा डर और एंजाइटी में जीते हैं, हमारा मन कभी स्थिर नहीं होता। तो इस तरह इस कलयुग में बहुत सारी बुराइयां होंगी, तो इससे हमें कैसे बचाया जा सके, इस बात की चिंता इन ऋषि मुनियों को है, और इसलिए वो चाहते हैं कि श्रील सूत गोस्वामी हमें इससे बचने का उपाय बताएं, हमें इसका इलाज बताएं। कलयुग में हम कैसे भगवान को प्राप्त कर सकेंगे, कैसे हम इस कलयुग के सारे बुराइयों के बीच रहते हुए भी अच्छा जीवन जी पाएंगे। हरे कृष्णा।